पतित पावनी कालिमल हारिणी मोक्षदायिनी मंगलकारिणी माँ गंगा मैया का ये पवित्रतम तीर्थ हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड है। श्रीमद् भागवत जी की चर्चा निरंतर चल रही है। श्रीमद् भागवत जी के दशम स्कंद के 53वें अध्याय पर हम पहुँचे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का संदेश सुनकर ब्राह्मण का हाथ पकड़ लिया। पाणिना पाणिम, फिर प्रहसन निदमब्रवीत, जैसे ससुराल वालों के साथ हंसी मजाक किया जाता है, वैसे हंसते हुए बोले, ब्राह्मण देवता आपसे क्या बताऊं, जैसे विदर्भ की राजकुमारी मुझे चाहती है, वैसे ही मेरा मन भी उन्हीं में लगा हुआ है। मुझको तो नींद भी नहीं आती। मैं जानता हूँ कि रुक्मी मुझसे उनका विवाह नहीं होने देना चाहता, लेकिन मैं युद्ध में उन सबको पराजित करके रुक्मिणी को ले जाऊंगा। इसके बाद यह सोचकर कि परसों ही विवाह का नक्षत्र है, श्री कृष्ण ने अपने सारथी को बुलाया और उसे शीघ्र रथ जोड़ने की आज्ञा दी। सारथी 4 घोड़ों वाला रथ लेकर के आया। उस पर भगवान ब्राह्मण के साथ बैठ गए और द्वारिका से विदर्भ देश की ओर चल पड़े। उधर भीष्मक शिशुपाल को अपनी कन्या देने के विचार से सब कर्म करवा रहा था। नगर की सजावट हो रही थी, ब्राह्मणों को भोजन कराया जा रहा था और दूसरी सब तैयारियां भी की जा रही थी। कन्या को मंगल सूत्र पहना दिया गया था। वेद मंत्रों से उसकी रक्षा और ग्रह शांति की जा रही थी। शिशुपाल के यहाँ भी यही सब हो रहा था। वह कुंडिनपुर में पहुँच गया था और उसका स्वागत सत्कार करके भीष्मक ने उसको यथास्थान ठहरा दिया था। रुक्मी ने अपने पक्ष के सब लोगों को बता दिया था कि मेरी बहन कृष्ण से प्रेम करती है। उधर से कोई गड़बड़ी ना होने पाए, तुम लोग तैयार रहना। इसलिए सबके मन में शंका थी और इस कारण जरासंध, शाल्व, शिशुपाल आदि युद्ध की तैयारी करके आए थे। जब बलराम जी को विपक्षी राजाओं द्वारा युद्ध की तैयारी और अपने भाई कृष्ण के किसी को बताए बिना अकेले जाने का पता चला, तब उन्हें बड़ी आशंका हुई और वे भी एक अक्षौहिणी सेना लेकर रातों रात
द्वारिका से विदर्भ पहुंच गए। इधर कुंडिनपुर में रुक्मणी ने देखा कि विवाह में केवल एक रात बाकी रह गई है और अभी तक न तो श्री कृष्ण आए और न ब्राह्मण लौटे। तब उनकी चिंता बढ़ गई। उन्होंने विचार किया, मेरे अंदर कोई कमी होगी, मैं अभागिनी हूँ, देव मेरे अनुकूल नहीं है, गौरी महेश्वर मुझ पर प्रसन्न नहीं है। यह विचार करते करते रुक्मणी जी ने आंखें बंद कर ली। अब तो उनके बाएं अंग फड़कने लगे। इसी बीच ब्राह्मण भी आ गया। उसको देखकर रुक्मणी जी बहुत प्रसन्न हुई। ब्राह्मण ने बताया कि श्री कृष्ण आ गए और उन्होंने कहा कि मैं जरूर विवाह करूंगा। यह सुनकर के रुक्मणी जी के अंदर आनंद की कोई सीमा न रही। उनके मन में आया कि ब्राह्मण को कुछ दे दूं, लेकिन ब्राह्मण लोग धन पाने का प्रारब्ध लेकर के नहीं आए। इसलिए रुक्मणी जी ने सोचा कि यदि मैं धन दौलत दूंगी तो वह ब्राह्मणों को प्यारी नहीं लगेगी। ब्राह्मणाय प्रियम अन्यत् न पश्यन्ति केवलम नमाम। और उन्होंने हाथ जोड़कर पाए लागी महाराज कह दिया। ब्राह्मण तो देखता ही रह गया। न पश्यन्ति ब्राह्मणाय प्रियम अन्यन् नमामसा। ठन ठन गोपाल रह गए। कुछ नहीं मिला ब्राह्मण को। यदि लक्ष्मी जी उस समय ब्राह्मण को कुछ दे देती तो वह अनन्यवर्धनी संपत्ति के रूप में अब तक ब्राह्मणों के पास रहती।